बिहार की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सीएम कुर्सी की कमान अब निशांत कुमार के पास आने वाली है? आखिरकार क्यों सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं? जेडीयू के ही कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब कुर्सी की कमान निशांत के हाथ में आ जाए, जेडीयू का उत्तराधिकारी निशांत कुमार को बनाया जाए। आखिरकार किसने अब जेडीयू से ये बड़ी मांग कर दी है? ये रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा और साथ ही साथ एक पोस्टर भी अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। ये पोस्टर हाल ही का है जिसमें नव वर्ष की शुभकामनाएं सीएम नीतीश कुमार को दी गई, तो वहीं निशांत कुमार को राजनीति का भविष्य का चेहरा बताया गया। तो क्या आगामी समय में कुछ बड़ा बदलाव बिहार के अंदर हो सकता है? ये फैसले लिए जाएंगे। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी। सर बिहार के चुनाव से पहले ये बात हुँ, हो रही थी कि हुँ, निशांत कुमार की जो एंट्री है वो राजनीति में की जाए, हुँ, उन्हें जेडीयू का जो है अंदर जगह दी जाए, जेडीयू हुँ, की कमान उन्हें दी जाए। हुँ, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा नहीं दिया गया है। पॉलिटिक्स में अभी तक उनकी एंट्री नहीं हुई है। हुँ, लेकिन अब जेडीयू के अंदर से ही ये मांग जिस तरीके से लगातार उठ रही है, हुँ, क्या लग रहा है सर, एक युवा चेहरे के हिसाब से और जिस तरीके से निशांत की छवि भी जो है साफ सुथरी मानी जाती है, बेदागी मानी जाती है, तो हुँ, क्या जेडीयू का उत्तराधिकारी खरमास के बाद में हुँ। नीतीश उन्हें दे सकते हैं, जिम्मेदारी दे सकते हैं? देखिए राहुल जी, बिहार में जिस तरह से लगातार घटनाक्रम बदलता हुआ दिखाई पड़ता है, मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार तमाम तरह के सवाल जो हैं वो यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के जिस तरह से हाल में कह सकते हैं कि जो हरकतें सामने आई हैं, जो उनका जो एक्शन सामने आए हैं, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठे हैं कि क्या वाकई में एक मुख्यमंत्री को ये सब शोभा देता है। आपने देखा किस तरह से उन्होंने एक मुस्लिम कह सकते हैं डॉक्टर जो ज्वाइनिंग के लिए आई थी, उनका हिजाब खींच दिया, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए दिखाई पड़े। उससे पहले अधिकारियों के सर पे गमला रख दिया, किसी महिला के गले में माला पहना दी। तो तमाम जो उनके ये जो एक्शन थे इसको लेकर सवाल उठते हुए दिखाई पड़े कि एक मुख्यमंत्री क्या वाकई में उसको ये सब करना चाहिए और क्या वाकई में इस तरह की चीज़ें करके अपनी छवि उसको नुकसान नहीं पहुंचा, इस तरह की बातें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसके बाद आपने देखा कि जब ये हिजाब वाला मामला होता है, नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, फिर वापस जो है बिहार चले जाते हैं, तब सबने ये कयास लगाए कि भाई क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें पीएम मोदी के साथ में नीतीश कुमार थे, ललन सिंह थे और साथ में सम्राट चौधरी भी थे। तो कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई क्या सम्राट चौधरी को अब मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक बार अगर देखा जाए, जेडीयू के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो निशांत कुमार को लेकर उठ रही हैं कि भाई सब लोग चाहते हैं निशांत कुमार जो हैं वो आने वाले दिनों में अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए, यानी कि जो विरासत उनके पिता छोड़ के जा रहे हैं पॉलिटिक्स की, उसको उनको संभालने का एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मुख्यमंत्री के पद पर उनको बैठाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें राहुल जी, तो अभी निशांत कुमार भले ही 50 के होने को आ गए, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे कभी भी उनको दिलचस्पी देखने को नहीं मिली। कहीं से भी चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, कहीं भी पॉलिटिकल तौर पे खड़े हुए दिखाई नहीं दिए, यहाँ तक कि प्रचार प्रसार से भी वो कोसों दूर रहे। अब ऐसे में क्या वाकई में उनके नाम पर सीधा मुख्यमंत्री पद के लिए मोहर लगा दी जाएगी, ये भी सवालों के घेरे में। क्योंकि देखिए खरमास के बाद ये भी एक खबर सामने आ रही है कि भाई बिहार के अंदर और कह सकते हैं कि बिहार सरकार में जो मंत्री 6 से 7 बनाए जाने हैं, वो मंत्रिमंडल का विस्तार भी आने वाले इस महीने के अंदर किया जा सकता है या फरवरी के शुरू में किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या ये संभावना बन सकती है कि भले ही मुख्यमंत्री के लिए अभी तैयार नहीं हो क्या निशांत, तो उससे पहले क्या कोई मंत्री पद उनको मिल सकता है? क्योंकि आप देखते हैं कि अनुभव होना भी एक व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी निशांत के पास में पॉलिटिकल तौर पर कोई अनुभव नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उनके नाम पे चर्चा हुई हो कि भाई मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन कम से कम मंत्री उनको बनाया जा सके। जी, मुख्यमंत्री तो नहीं, मंत्री उन्हें बनाया जा सके। और क्या जेडीयू की जो जिम्मेदारी है वो भी निशांत के पास में आ जाएगी? और क्या खरमास के बाद में ये बड़ा फैसला लिया जाएगा? एक रिपोर्ट यहाँ अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि जेडीयू की तरफ से आखिरकार क्या मांग उठाई जा रही है और किसने ये कहा है कि अब जेडीयू के जो उत्तराधिकारी हैं वो निशांत को होना चाहिए। ये रिपोर्ट आप देखिए।
बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। हाल ही में मुकुंद सेना की ओर से की गई भूख हड़ताल के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने भी खुले तौर पर निशांत के नेतृत्व की वकालत शुरू कर दी है। कांटी से जेडीयू विधायक अजीत कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भावुक अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। अब समय आ गया है कि उनके पुत्र निशांत पार्टी की कमान संभाले। विधायक ने कहा कि निशांत युवा हैं, इंजीनियर हैं और उनके पास बिहार के विकास का विजन है। उनके राजनीति में आने से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरेगा और बेहतर बिहार के सपने को गति मिलेगी। उधर निशांत को राजनीति में लाने की यह मांग अब तेज हुई जब पटना के गर्दनी बाग में मुकुंद सेना के कार्यकर्ताओं ने 12 घंटे की भूख हड़ताल की। मुकुंद सेना के अध्यक्ष मुकुंद कुमार ने साफ कहा कि अगर निशांत को राजनीति में लाने का फैसला जल्द नहीं लिया गया तो जेपी गोलंबर पर 24 घंटे का बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि निशांत एक शिक्षित युवा हैं और हर समुदाय के लोग उन्हें उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। सिर्फ विधायक नहीं बल्कि सरकार के मंत्री और संगठन के बड़े पद अधिकारी भी इस सुर में सुर मिला रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पूरी पार्टी चाहती है निशांत राजनीति में आए, हालांकि अंतिम फैसला निशांत और मुख्यमंत्री को ही लेना है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा और पार्टी के कई लोगों का भी यही कहना है कि निशांत को पार्टी में बड़ी जगह दी जानी चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और एक पोस्टर भी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये वो पोस्टर है जिसमें चर्चा ये बात हो रही थी कि पोस्टर के जरिए ये बताया गया था कि भैया निशांत भविष्य की राजनीति का चेहरा है। तो क्या बहुत पहले से ये मन जेडीयू ने बना लिया है और क्या जेडीयू के जो विधायक हैं, पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि निशांत को आना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार उनके मानसिक संतुलन को लेकर बात करता रहा है, उनके स्वास्थ्य को लेकर बात करता रहा है। तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में ये बड़ा फैसला जेडीयू के अंदर लिया जाएगा? जिस पोस्टर का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो पोस्टर भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये पोस्टर हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब इस प्रोग्राम में आगे चलते हैं और सर के पास वापस चलते हैं। सर, बीते कुछ समय पहले नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और ये कहा गया कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं संग उनकी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। तो सर उस बातचीत मुलाकात को सर कैसे देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है कि क्या इस बैठक में कुछ ऐसा फैसला लिया गया होगा? क्योंकि ये तब की बात है जब नीतीश ने हिजाब प्रकरण के मामले में ये फंसे थे, उसके बाद इनका दिल्ली में आना होता है और उसके बाद हालांकि बैठक में क्या बातचीत होती है पता नहीं चला, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी मिली कि शायद कुछ बड़ा बिहार में होने वाला है। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से उनके साथ में सम्राट चौधरी खड़े हुए नजर आए थे तस्वीर में, जैसा मैंने आप शुरू में भी कहा कि उसको लेकर भी तमाम तरह की राजनीति, तमाम तरह की पॉलिटिक्स होती हुई दिखाई पड़ी थी कि भाई अगर उप मुख्यमंत्री ही बुलाने थे तो सम्राट चौधरी ही क्यों, विजय सेना क्यों नहीं इसमें नजर आए, ललन सिंह की भूमिका क्या है, वो क्यों खड़े हुए दिखाई पड़े। अगर पीएम मोदी और ये सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात थी तो दोनों की मुलाकात हो जाती, ऐसे में ये तामझाम करने की जरूरत क्या थी? तो इसी से लोग कयास लगा रहे थे कि क्या बिहार के अंदर, क्या नीतीश सरकार के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि हिजाब विवाद के बाद ये लगातार कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकता है कि बीजेपी नीतीश कुमार से नाखुश हो या उनसे कोई बहुत सहमत ना हो कि भाई इस तरह की जो आप चीज़ें करते हैं इससे कोई भी आपके समर्थन में
नहीं आएगा, क्योंकि उसी मंच पर सम्राट चौधरी भी खड़े हुए थे जो हाथ रोकते हुए नीतीश कुमार जी का नजर आए थे। तो ऐसे में हो सकता है इस बात को लेकर चर्चा सामने आई हो, लेकिन क्या वाकई में चर्चा यही थी या बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री, नीतीश सरकार अब तक जो रही है उसके जगह पर कोई नया चेहरा आता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि एक वर्ग जेडीयू का ये बात लगातार पुरजोर तरीके से कह रहा है कि अगर निशांत कुमार निकलकर सामने आते हैं तो बिहार में एक चेहरा भी फ्रेश आ जाएगा, और दूसरा जेडीयू के अंदर भी एक नई जान फूंकती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि आपको याद होगा चुनावों से ठीक पहले निशांत कुमार एक जगह से गुजर रहे हैं जहां से उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग दिखाई पड़ते हैं, और ये लोग नारा लगाते हैं कि बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। यानी कि उस समय से ऐसा लग रहा था कि निशांत के नाम पर मोहर लग सकती है, लेकिन अब चूंकि जिस तरह से घटनाक्रम बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है बिहार की राजनीति का, हो सकता है कि निशांत का नाम पे मोहर लगती हुई दिखाई पड़ जाए। भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर ना पड़े, लेकिन मंत्रिमंडल में उनकी अगर एंट्री होती है तो आप ये मानकर चलिए कि मंत्रिमंडल में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद उनका अगला कदम हो सकता है मुख्यमंत्री बनने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ जाए। जी, अब ये जरूर देखना होगा कि क्या खरमास के बाद में बड़ा फैसला लिया जाता है और क्या निशांत कुमार के हाथ में जेडीयू की कमान आएगी। हालांकि सीएम कुर्सी को लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या उन्हें सीएम कुर्सी मिलेगी या फिर जो है मंत्रिमंडल में कोई बड़ी जगह दी जा सकती है। लेकिन खरमास के बाद क्या वाकई बिहार की सियासत में कुछ बड़ा नजर आ सकता है। इस मुद्दे पर फिलहाल आज इतना ही। तब तक के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।